हेलो दोस्त, आज पढ़ने वाले विदेशी स्रोत किस देश से क्या लिया गया है, कितने देशों का भारतीय संविधान पर प्रभाव है, ये सारे पॉइंट देखने वाले हैं। और ये बहुत छोटा टॉपिक, इसे आराम से समझेंगे। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं भारतीय संविधान पर कितने देशों का प्रभाव है। क्या कितने देशों का प्रभाव है? तो आपसे ये पूछेगा कितने देशों का प्रभाव है, तो 10। क्या 10? क्योंकि एक बार एग्जाम में ये आ चुका है, तो ये याद रखना। अब देखते हैं हर देश से क्या क्या लिया गया, इसका विस्तार से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। तो यूएसए से क्या लिया गया, ये सारे 7 पॉइंट देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मौलिक अधिकार, आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका। क्या अमेरिका? मौलिक अधिकार अमेरिका, रट जाना है, मौलिक अधिकार अमेरिका। ओके। सेकंड देखते हैं न्यायिक पूर्णावलोकन, जो हाई कोर्ट, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश अपना निर्णय देते हैं, तो उनका पूर्णावलोकन करने की शक्ति जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। ओके। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। क्या थर्ड? संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की जो सर्वोच्चता है, महत्व है, इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ से लिया गया, किस देश के बराबर करके किया गया, तो वो भी अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। क्या? संविधान की सर्वोच्चता याद रखना है। क्या क्या? मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता। ओके। अब देखते हैं फोर्थ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और उसके नीचे जो न्यायालय हो गया, तो ये सब अपना स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब अब फ्री होकर सारे काम कर सकते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये याद रखना है। अब पांचवा देखते हैं, निर्वाचन किसका? तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। क्या क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ओके। अब देखते हैं छठा नंबर, तो उपराष्ट्रपति का पद, जो हम भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद है, उसका प्रावधान का भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। ओके। क्या है? उपराष्ट्रपति के पद। तो ये आता है कि किस देश से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद? अमेरिका। ओके। अब सतमा देखते हैं, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एवं वित्तीय आपात। क्या है? हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायाधीश है, उसे हटाने की जो नियम है, कानून है, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ओके। और साथ में वित्तीय आपात, जो वित्तीय राष्ट्रपति वित्तीय 3 प्रकार का वित्तीय लगाते हैं राष्ट्रपति, वो भी अमेरिका से लिया गया। तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या लिया गया। ओके। तो देखते हैं। सर्वप्रथम पहला मौलिक अधिकार, दूसरा न्यायिक पूर्ण अवलोकन, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता। क्या? संविधान की सर्वोच्चता। चौथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और पांचवा निर्वाचित राष्ट्रपति। क्या? निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ओके। और छठा उपराष्ट्रपति का पद। ओके। और सातवां है क्या? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ओके। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया? क्या? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो देखते हैं ब्रिटेन से। संसाधनात्मक प्रणाली, जो भारतीय संविधान में संसद द्वारा चुना जाता है, जो मुख्यमंत्री, स्टेट में मुख्यमंत्री और केंद्र में आपका प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कौन करता है? संसद। तो ये संसाधनात्मक जो प्रणाली है, ब्रिटेन से लिया गया। सिर्फ ये वर्ड याद रखना। क्या? संसाधनात्मक प्रणाली। तो कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ? ब्रिटेन। क्या? संसाधनात्मक प्रणाली। ओके। एकल नागरिकता, जो ब्रिटेन में है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता आपसे पूछेगा किस देश में, तो वो अमेरिका में है। कहाँ? अमेरिका में। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं तीसरा, विधि निर्माण प्रक्रिया। जो भी विधि निर्माण होता है, तो वो प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। कहाँ? ब्रिटेन। एक और फिर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। संसाधनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, अब विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेट, बहुत छोटा एकदम, आराम से देखेंगे। आयरलैंड। आयरलैंड से 3 पॉइंट क्या क्या है देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड। क्या? आयरलैंड। ओके। सेकंड देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। क्या? निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति का होता है 50-50। ओके। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। जो निर्वाचन मंडल होता है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तो ये जो विधि लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो ये सेकंड वही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ओके। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में
साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि। इसका मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है कितना, 12। 2 एंग्लो इंडिया जो राज्यसभा से था उसे खत्म कर दिया गया। तो राष्ट्रपति जो 14 कितना 14, तो 14 को मनोनीत किया जाता है और जिसको नॉमिनेट कहा जाता है। सिर्फ ये याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड, क्या आयरलैंड। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। ओके, ऑस्ट्रेलिया देश से क्या क्या लिया गया देख लेते हैं। तो चलिए 4 पॉइंट है, आराम से देखते हैं। प्रस्तावना की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा प्रस्तावना की भाषा। सेकंड क्या, समवर्ती सूची का प्रावधान। भारत में 3 सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो ये सब जो ली गई है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, क्या समवर्ती सूची। ओके, उसमें समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके, अब देखते हैं थर्ड, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति। यहाँ ये याद रखिएगा, केंद्र, क्या केंद्र, तो ये केंद्र फिर एक आएगा आगे अलग करके, तो वो चीज़ देखेंगे। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध शक्तियों का विभाजन होता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। ओके, एक और इम्पोर्टेंट है संसदीय विशेषाधिकार। क्या, संसदीय विशेषाधिकार। आपसे पूछेगा संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया, किससे, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, जर्मनी। क्या, जर्मनी से क्या लिया गया, तो जर्मनी से एक बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत देता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या है देखते हैं, जर्मनी से क्या लिया गया है, आप याद कर सकते हैं क्या, आपातकाल। क्या, आपातकाल, इमरजेंसी, क्या, इमरजेंसी, तो याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक, क्या, राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, राष्ट्रपति किस मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, ये सारी शक्ति आपातकाल के दौरान लिया जाता। तो ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी। कहाँ से, कहाँ से, जर्मनी से। ओके, अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, एकमात्र है दक्षिण अफ्रीका। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपसे पूछेगा जो संविधान में संशोधन होती है वो किस देश से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। ओके, क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ओके, दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। ओके, रूस। अब रूस से मात्र एक, क्या याद रखना, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते। ओके, चलिए देखते हैं, जर्मनी से। तो आपातकाल, क्या याद रखना, आपातकाल, जो आपातकाल में निलंबित किया जाता मौलिक अधिकार को, उसे जर्मनी से लिया गया। ओके, दक्षिण अफ्रीका था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ओके, और देखते हैं रूस से मौलिक कर्तव्य, क्या, मौलिक। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो रहा, बहुत छोटा टॉपिक एकदम आराम से देखेंगे। चलिए अब कनाडा, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया इसे देखते हैं। तो कनाडा के संविधान से लिया गया सर्वप्रथम संघात्मक विशेषता। क्या, संघात्मक विशेषता। सेकंड क्या, अवशिष्ट शक्तियाँ, जो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती है वो कनाडा से लिया गया। ओके, और इम्पोर्टेंट तीसरा, राज्यपाल की नियुक्ति विषय पर है, जो राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है वो किस देश से लिया गया है, तो वो कनाडा से। क्या, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से, कनाडा। ओके, और लास्ट चौथा है संघ एवं राज्यों के बीच। क्या, संघ एवं राज्यों के बीच। तो यहाँ पर संघ है, क्या है, संघ है, तो आपसे आएगा संघ और राज्य। तो संघ और राज्य कहाँ, कनाडा, और यही आपको दे दिया केंद्र। क्या, केंद्र एवं राज्य, तो वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे पॉइंट याद रख सकते हैं। अब देखते हैं जापान से, तो जापान से मात्र एक याद रख सकते हैं, क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान से। ओके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ये सारे पॉइंट याद रख सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनता है। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब भारतीय संविधान के अनेक विदेशी स्रोत हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। जो 1935 का एक्ट था भारत शासन ने, उसका बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि 250 लगभग जो अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिया गया है 1935 के सब एक्ट से ही लिया गया है। ओके, ये सारी पॉइंट। और भारतीय संविधान जो बना है तो 395 अनुच्छेद में से लगभग 250, क्या, लगभग 250 कहाँ से लिया गया, 1935 के एक्ट से ही लिया गया। 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, यहीं से लिया गया। ये सारी पॉइंट आज देखें, बहुत छोटा, तुरंत समाप्ति से हो गया। और चलिए एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या देखें हैं। तो आज तक यहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।